जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोला का पार्ट है। एक गोला था इस तरह का, ये खोखला गोला, और यही गोला को ये क्या कर दिया गया, इसी से काटकर दर्पण बनाया गया है। तो इस तरह से इसको काट दिया गया। तब इस तरह से काटने के बाद जो इसके दर्पण जो बनाए जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अर्थात ये दर्पण किसी न किसी गोले का ही भाग होता है। इस तरह का हम लोग भले ही दर्पण पिक्चर में इस तरह से देख पाते हैं, इसको ऐसे हम लोग देखेंगे कि, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग इसी प्रकार से देख पाएंगे। ये टॉर्च वगैरह में इस तरह से देखते हैं कि मिरर लगा हुआ रहता है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि कहाँ पे वस्तु रखा जाएगा, किस तरफ ये कलर किया हुआ रहेगा, कौन सा भाग नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, ये हम लोग समझते हैं कि स्थिति। तो ये देख रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये है। तो जो वस्तु है इसमें हमेशा कहाँ रखा जाएगा वस्तु, तो हमेशा बाईं ओर वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु किधर हो गया, दर्पण की बाईं ओर। दर्पण की बाईं ओर वस्तु को रखेंगे। अब दूसरा देखते हैं कि इसको कलर की किस तरफ से किया जाएगा, कलर। तो दर्पण का दाईं भाग रहेगा, ये देखेंगे ये वाला भाग इसका कलर किया हुआ रहेगा, इसका ये भाग कलर किया हुआ रहेगा। तब यहां से उत्तल अवतल देखे हैं। तो अब तल यहां से क्या देख रहे हैं, अब तल, मतलब जिसका तल अंदर की ओर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो तल है वो अंदर की ओर है, धंसा हुआ है, तो इसे हम लोग अवतल बोलते हैं, कनकेव। क्या बोलेंगे, कनकेव, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उत्तल, उत्तल उ और तल मतलब उभरा हुआ तल। इसके जो तल होते हैं वो कैसा रहेंगे, उभरे हुए तल। तो यहाँ से उत्तल और अवतल के पहचान के हम लोग देख लिए कि कैसे अवतल पहचानेंगे और कैसे उत्तल पहचानेंगे। उत्तल में देख रहे हैं इसके परावर्तक सतह है वो उभरे हुए हैं, उभरे हुए, तो हो गए उत्तल। और अवतल में क्या हो गया, इसके तल जो है अंदर की ओर धंसे हुए हैं, तो ये हो गए अवतल। तो इसके माइनस में रहेंगे, कौन से, प्लस में। तो इसे देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो राइट साइड वाला होता है वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो निगेटिव। ये देखिए इस तरह से पढ़े होंगे, इधर सारे पॉजिटिव वैल्यू को रखते हैं और इधर हम लोग निगेटिव वैल्यू को रखते हैं। तो मिरर में भी इसी तरह का हम लोग मान लिए, मिरर में भी इसी तरह से होगा कि जो भी इसके लेफ्ट साइड में जितने भी आएंगे, जो फोकस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, या उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, या जो भी यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो ये सभी जो होंगे वो हम लोग क्या लेंगे, अगर वो बाएं साइड में आएंगे दर्पण के तो माइनस में लेंगे, और दर्पण के अगर वो दाएं साइड चले गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि वस्तु किधर रखेंगे, तो दर्पण की बाईं ओर। कलर कौन सा करेंगे, तो दर्पण के दाएं भाग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, और फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ध्रुव। ये दर्पण है, ये दर्पण किसी न किसी ये क्या है, गोले का एक भाग है। तो ये जो गोला का जो ये सेंटर होगा, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो ये सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। सेंटर को ये क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व, कर्व इसी को कर्व बोल रहे हैं, ये एक कर्व है, जो ये झुकाव है ये कर्व है, और इसलिए, और इसके सेंटर को क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इसके रेडियस होंगे, त्रिज्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में है ये, और अवतल दर्पण के इसको इधर से ये घूमेगा ये पार्ट, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अर्थात ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब हम लोग फोकस की बात करेंगे। यहाँ वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या के देख लिए फोकस क्या होता है, तो इसके जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके आधे दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। अर्थात जो फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा, मतलब r/2। तो जो वक्रता त्रिज्या का आधा डिस्टेंस हो गया वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अब ध्रुव किसको कहते हैं, तो जो दर्पण के जो ये बीचों बीच जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पास हुआ है, तो जो बिंदु से ये पास हो रहे हैं वही उसका क्या कहलाएगा, ध्रुव। मतलब वो जो हम लोग दर्पण का ये जो कर्वेचर लिए हैं, अवतल या उत्तल का जो कर्वेचर लिए हैं, तो कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट है जहाँ से एक काल्पनिक रेखा पास हो रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, समानांतर अक्ष। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके जो पॉइंट होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पोल कहते हैं, ध्रुव। तो ये इसके पोल हो गए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस हो गए वही इसे क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो हम लोग आसानी से ये बात करेंगे। जो दर्पण में जो वस्तु की स्थिति के अनुसार उसमें जो उसका प्रतिबिंब बनता है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि जब ये अनंत पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, ये अवतल दर्पण है, मान लिया दर्पण यही एमएन है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसका पोल ले लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यह है इसका रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। अब यहाँ इस पे अनंत पर कोई वस्तु रखी होती तो यहाँ अनंत से जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो सभी यहाँ चले जाएंगी, सभी दर्पण से ये टकराने के बाद उसके फोकस से पार हो जाती है। फोकस से पार मतलब ये बहुत ही फोकस में एकदम पॉइंट साइज का ये बन जाता है। अर्थात जब ये अनंत पर होगा तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसा बना, एकदम पॉइंट साइज का, बहुत ही छोटा बनेगा। और जब भी वो बाएं साइड में बनती है, बाएं साइड में, तो वो कैसा रहेगा, वास्तविक होगा। और कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। तो ये बाएं साइड में बन रहा है तो ये तो एक तो छोटा है, तो छोटा हो गया, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, तो दूसरी स्थिति वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में रखते हैं, तो एकदम पास में ले आते हैं यहाँ पे, तभी मान लिया जाए यही इसका फोकस है। तो ये कहाँ पे बनेगा ये देख लेते हैं हम लोग, इस तरह से। तो ये कहाँ पे बन जा रहा है, ये वस्तु था हमारा, तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जा रहा है। तो जब वस्तु को हम लोग रख रहे हैं वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, यही अनंत है हमारा, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं, तो जो इमेज है, प्रतिबिंब है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये फोकस हो गया और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है ये देखेंगे, तो वस्तु इतने बड़े, ये छोटा बन रहा है, पहला तो छोटा होगा। अब ये बाएं साइड में बन रहा है तो ये देख रहे हैं उल्टा भी हो बन रहा है, और ये वास्तविक, जब भी ये उल्टा होगा ये वास्तविक ही रहेगा। तो ये हो गया छोटा, उल्टा और वास्तविक। तो ये दूसरा पोजीशन हम लोग ले लिए। तीसरे पोजीशन की बात करते हैं, कस हो गया। अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तब कहाँ पे बनेगा, तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो यहाँ पे बन जाता है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे में बनेगा ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, मतलब वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो ये कहाँ पे बन रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और वस्तु के साइज के बराबर बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं समान आकार का उल्टा, तो ये उल्टा ही हो जाएगा, और वास्तविक उल्टा है तो ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा। तो हम लोग तीन स्थिति में देख लिए कि जब ये अनंत पे था तो ये कहाँ पे बना, फोकस पे। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है
तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, और जब ये वक्रता केंद्र पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। पहले स्थिति में देखिए ये बहुत ही छोटा है पॉइंट साइज का और उल्टा और वास्तविक, दूसरे में वस्तु से छोटा है और उल्टा और वास्तविक, और तीसरे केस में भी क्या है कि वस्तु के बराबर साइज का है, उल्टा और वास्तविक। अब हम लोग चौथा लेते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अब हम लोग वस्तु को रखते हैं, तब कहाँ पे बनेगा, इस तरह से। तो ये देख रहे हैं कि कहाँ पे बन रहा है, तो जब हम लोग इसे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब का निर्धारण कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है। इधर मेरा अनंत हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में साइज देख रहे हैं, तो वास्तविक जो साइज थी उससे बड़ी है, उल्टा और, तो यहाँ पे देखें कि ये जब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जो वस्तु है तो उसको जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कैसा बना, बड़ा बन रहा है, देख रहे हैं, उल्टा और वास्तविक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब इसके वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, और ये फोकस पे रख दिया गया, एक तो ये ऐसे आएगा ही और दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे ये बनेगा, अनंत पे, ये मिलते हुए हमें प्रतीत नहीं हो रहा, मतलब ये अनंत पे बन रहा है। तो जैसे ही ये फोकस पे रखे तो कहाँ पे बन गया, ये अनंत पे बना, और ये बहुत ही बड़ा बनता है साइड से, जो भी है वो अनंत पे साइड से बहुत ही बड़ा बनता है। तो जब फोकस पे रख रहे हैं तो अनंत पे बना, और ये बहुत बड़ा बनता है जो हम लोग को दिखाई में नहीं देता, मतलब ये काफी दूरी पर बनता है, मतलब अनंत पर बनता है, कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन, तो अगर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब क्या होगा, एक तो इस तरह से चले जाएगी और दूसरा और ये जाकर कहाँ मिलती है, पीछे मिलती है, तो वो दर्पण के पीछे बन जाती है। तो दर्पण के पीछे बनेगी, तो जैसे ही दर्पण के पीछे बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं सीधा बन रहा है, और ये आभासी होगा क्योंकि दर्पण के पीछे है और वस्तु के साइड से बहुत। 6 स्थितियों में हम लोगों ने देखा कि सर्वप्रथम अगर उसे अनंत पे रखा जाता है, तो जब अनंत पे रखते हैं तो जो दर्पण की जो उसमें जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, और उसका साइज बहुत ही छोटा है, और जब भी ये बाएं साइड में बनेगा तो ये उल्टा और वास्तविक होगा। दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि जब इसे जैसे ही अनंत से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कर्वेचर के तरफ ले गया, मतलब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो जो इधर जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब वहाँ पे पहले फोकस पे बन रहा था, बस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो धीरे धीरे अनंत की ओर शिफ्ट होगा प्रतिबिंब, जैसे जैसे हम लोग अनंत से वस्तु को फोकस की तरफ ले जाएंगे। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ये कैसा बना, वस्तु से छोटा है, वास्तविक और उल्टा है। तीसरा, जब हम लोग उसे वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन गया, उसे वो वक्रता केंद्र पर ही, और वो वस्तु के बराबर होता है और साइज में वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक होता है। अब जैसे ही हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और वो साइज में बड़ा हो जाता है, उल्टा और वास्तविक। जैसे ही हम लोग वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ चला गया, अनंत पे, और वो बहुत ही बड़ा होगा, उल्टा और वास्तविक होगा।
और जैसे ही हम लोग उसे फोकस और पोल के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, तो वो दर्पण के पीछे चले जाती है। तो दर्पण के पीछे वो सीधी काल्पनिक और वो वस्तु के आकार से बड़ी बनती है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में बात करते हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, उसे वस्तु को कहीं पे भी अगर हम लोग रखते हैं, अगर मान लिया जाए यहाँ पे वस्तु रखा जाए या वो अनंत में रखें या सेंटर ऑफ, क्योंकि इसके सारा इधर ही बनेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, फोकस इधर है, तो वस्तु को हम लोग इधर कहीं भी रखते हैं तो बिंब जो बनता है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा, चाहे हम लोग वस्तु को किधर भी रखें। हाँ, ये है कि जैसे जैसे वस्तु को ध्रुव की ओर ले जाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को क्या करेंगे, ध्रुव की ओर लेते जाएंगे, तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे बन जाएगा, वो धीरे धीरे फोकस की ओर शिफ्ट होते जाएगा, अर्थात वो बड़ा बनेगा। तो वो कहाँ पे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। मान लिया जाए ये वस्तु है तो यहाँ भी सीधा बना है, और कैसा होगा, सीधा काल्पनिक, और आकार में कैसा होगा, छोटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कैसा, हर केस में वो छोटा बन रहा है। और अवतल दर्पण में हम लोगों ने देखा कि वो साइज का बड़ा, इस तरह से उसका जैसे जैसे अलग अलग स्थितियों में वस्तु का स्थिति अलग अलग करते हैं तो उसके जो प्रतिबिंब है वो भी अलग अलग हो जा रही है। तो इसका अब हम लोग उपयोग में देखेंगे तो ये सारे जितने भी लाइट आते हैं वो सबको क्या करते हैं, एक पॉइंट पे ले आते हैं। क्या करते हैं, ये एक पॉइंट पे ले आते हैं। ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो सतह है वो सतह अंदर की ओर धंसे होने के कारण वो सभी को एक पॉइंट पे लाइट को लाने में वो सक्षम होते हैं, जिससे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, अभिसारी। तो ये सारे को क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे ला रहा है। और जब हम लोग उत्तल में देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, सारे को कभी किसी को इधर छितराने का ये काम करता है। कहीं भी इधर रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, परावर्तित हो रहा है इस तरह से। तो ये सारे किरणों को क्या कर रहा है, मतलब चारों तरफ बिखेर रहा है, इसलिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, अर्थात अपसारी दर्पण। अब हम लोग इसका यूज देख लेंगे अवतल दर्पण में। इसका उपयोग सोलर कुकर में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारे किरणों को क्या कर रहा है, ये कन्वर्जिंग है, अभिसारी है, सारे किरणों को एक पॉइंट पे ले आता है जिससे उसे ज्यादा हीट मिलेगा, इसलिए इसका यूज क्या किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि नाक, कान, गला, दांत के जो डॉक्टर हैं इसे यूज करते हैं अंदर के भाग को देखने में। तीसरा हम लोग देखते हैं इसे टॉर्च में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, हम लोग टॉर्च का देखते हैं, परावर्तक सतह इस तरह से होता है उसके, और यहाँ पे उसमें बल्ब लगे होते हैं, इस तरह का बल्ब लगा होता है। तो वो क्या करता है, सारे किरणों को इस तरह से एक जगह ये इस तरह से ये फेंकता है। तो इसका यूज टॉर्च में, सर्च लाइट में यूज किया जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण की में देखें तो चूंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग है, मतलब कि सारे किरणों को फैलाने का काम करता है, तो उसका यूज हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में इस तरह का होता है। इसकी जो परावर्तक सतह है वो कैसा होता है, इस तरह का। अब यहाँ पे लाइट लगा तो ये किरणों को क्या करेगा,
अपसारी करेगा, डाइवर्ज करेगा चारों तरफ दिशाओं में। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं इसका स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, साइड मिरर में भी यूज होता है। साइड मिरर, साइड मिरर हम लोग कहाँ देखते हैं, तो गाड़ियों में यहाँ पे देखते हैं इस तरह से एक साइड मिरर लगा रहता है दोनों तरफ से। तो इसको काम क्या है, तो बहुत बड़े बड़े आकार के वस्तुओं को ये छोटे छोटे करके ये दिखा देते हैं, इसीलिए इसका यूज कहाँ पे होते हैं, साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रोड पे बहुत दूर का ही ये बहुत छोटा छोटा कर दिखा देता है, जिससे कौन सी गाड़ी आ रही है ये आसानी से पता चल जाता है, इसलिए इसका यूज साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सैलून में भी यूज किया जाता है, क्योंकि सैलून में अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक अवतल दर्पण लगे रहती है, जिससे वो चेहरा जो है वो बड़ा बड़ा दिखता है, जिसमें हम लोग पिंपल्स और बहुत छोटे छोटे देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। अगर विजिट करेंगे साइंस सिटी में, अगर विजिट किए होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा साइंस सिटी में इसका बहुत ही यूज दिखाया गया है कि एक छोटा कुआं लगभग हमारे अपने हाइट का मान लिया 3 फीट के लगभग बराबर वो बनाया गया है, और वो बहुत ही डीप दिखेंगे। वो सभी प्रकाश के परावर्तन पे ही काम करते हैं, एक का इमेज मतलब इस तरह से बहुत सारे वो आनंद इमेज बनाते हैं और हमें वो डीप दिखाई पड़ता है। जब वो वहाँ पे एक भूल भुलैया बने, अगर आप विजिट करेंगे तो देखेंगे चारों तरफ मिरर ही, मतलब वहाँ पे आपको रास्ता ही नहीं दिखेगा, आपका सिर्फ इमेज चारों तरफ से दिखेगा और रास्ता ब्लॉक रहेगा। और भी आप देखेंगे कि अगर एक रेलगाड़ी का डब्बा बनाया हुआ है और जब आप उसे देखेंगे तो वो बहुत सारे लगेगा कि एक पूरा बहुत सारे डब्बा रखा हुआ है, सब प्रकाश का परावर्तन पे ही वो काम करता है। तो हम लोगों ने देखा कि दर्पण के उपयोग में क्या देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टर इसका यूज नाक कान गले के डॉक्टर अंदर के भाग को देखने में, या सैलून में इसके यूज होते हैं। उत्तल दर्पण का यूज हम लोगों ने क्या देखा कि ये बहुत दूर दूर के भाग को छोटे छोटे करके दिखा देते हैं, अतः इसका उपयोग साइड मिरर में यूज करते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए इसका यूज स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन।